बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने जा रहा हूँ, मेरा आज का मौजू है मौजूदा महंगाई की असल ज़िम्मेदार कौन है। इसके हवाले से मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा और आप पर ये बात वाज़िह करूँगा कि आजकल जो महंगाई है, इस मौजूदा महंगाई और इस लाक़ानियत की असल ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, तो इस पर मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो दोस्तों, जिस तरह आप सभी को पता है कि एक मशहूर कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा और चंद हक़ाइक़ आपके सामने पेश फरमाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, बहैसियत जमीयत उलमा इस्लाम और हम रोज़े अव्वल से महंगाई के खिलाफ हैं और महंगाई के खिलाफ थे और महंगाई के खिलाफ हैं, और हमने बरोज़े अव्वल से पीटीआई के हुकूमत की नाकाम हर्जा पॉलिसियाँ, नाकाम जितने भी मुआहिदे हैं और जितने भी मईशत की दुनिया में उन्होंने मुल्क को गिरवी रखा है, इसी सारी चीज़ों के हवाले से हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि ये बीज किसने बोया है, क्यों वो बीज अभी जो पल बनकर, जो दरख्त बनकर, जो पौधा बनकर उभर आया है, हम इसको क्यों काटने पे मजबूर हो चुके हैं। तो इन्हीं के हवाले से मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। दोस्तों, हम उयूतिया नहीं हैं, हम वो महसूस ज़हनियत के लोग नहीं हैं कि हम महंगाई को और हम नाइंसाफ़ी को किसी तरीके से हम इसकी तावीलें करें और कि इसको डिफेंड करें। बल्कि आज मैं हकीकत पसंदाना और एक मुतदिल तरीके से मैं आपके सामने ये तज़किया पेश करने लगा हूँ। और दोस्तों, हमारा मुतालबा मौजूदा हुकूमत से भी यही है कि चाहे अगर मुआहिदे पीटीआई के भी हैं, लेकिन फिर भी आपने नरमियाँ लानी है, आपने अवाम को रिलीफ देना है, आपने जल्द अज़ जल्द ज़ुल्म का खात्मा करना है। बल्कि यहाँ पर मैं एक बात की वज़ाहत ज़रूरी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त और हमारे कुछ दोस्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हालांकि उनको न मईशत का इल्म अलिफ बे का पता है, न मईशत का इल्म का पता है, न मईशत के बारे में वो जानते हैं। लिहाजा वैसे वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या किसी के प्रोपेगेंडे से मायूब होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मैं उनको अर्ज़ करूँगा कि असल हक़ाइक़ की तरफ आओ कि असल हक़ाइक़ क्या है और इसके जो बुनियादी और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं। इन तो दोस्तों, आइए इस पर मैं एक हकीकत पसंदाना तज़किया आपके सामने पेश करने लगा हूँ। 2018 और 2022 का आप इन्फ्लेशन रेट और जीडीपी रेट रेशो आप का मुवाज़ना करें, कंपैरिज़न करें, तो आपको ये बात समझ आएगी कि महंगाई किसने की, ये जीडीपी किसने गिराई और ये मुल्क की मईशत को किसने गिरवी रखा, मईशत को किसने गुलाम किया, स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले किसने किया। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर खुलेगी और आपके ऊपर ये खुलेगी कि ये जो मुआहिदे हैं अभी जो हम इसके जो भुगत रहे हैं नतीजा, ये किसके मफ़हूम मेहनत है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं आपको बताऊँगा कि 2018 में जीडीपी आपका 5.8% और इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% थी। और 2022 में आप हालात देखिए, 2019 में देखिए, 2020 में देखिए, 21 में देखिए, तो मईशत को किसने माइनस पे पहुँचाया और महंगाई को या इन्फ्लेशन रेट को किसने 12 से 15% तक लाया। तो ये सारी चीज़ें इसका असल ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और मौजूदा जो वज़ीर ख़ज़ाना है मुफ्ती इस्माइल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सारी चीज़ों की वज़ाहत भी की है कि ये इस हुकूमत ने एक मसनूई सब्सिडी दी थी जिसका हम अब आज नतीजा भुगत रहे हैं। और साबिक़ा जो स्टेट बैंक गवर्नर रहा, और उन्होंने ये वज़ाहत भी की कि पीटीआई की हुकूमत ने मईशत को डबो दिया है, पीटीआई हुकूमत ने मईशत को दिवालिया किया है। और इसके अलावा शौकत तरीन जो साबिक़ा वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनका इक़बाल जुर्म भी है कि ये हमारे मुआहिदे हैं और ये सारी चीज़ें जो हमारी इनकम्पिटेंसी की वजह से ये साबिक़ा वज़ीर ख़ज़ाना जो थे शौकत तरीन, उन्होंने कुछ इंकशाफ़ात किए अपने वीडियोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, वो भी आपको एक जायज़े के तौर पर मैं पेश करने लगा हूँ। शौकत तरीन साहब ने ये बात वाज़िह की है कि मैंने इमरान खान साहब को बारहा ये कहा कि मुल्क की मईशत के लिए कुछ करे खुदारा, इसको सीरियस ले, आप ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं। फिर शौकत तरीन साहब ने खुद कहा कि 3 साल पीटीआई मईशत को सीरियस नहीं ले रही थी और पेट्रोल को जो 30 रुपए पेट्रोल जो बढ़ी, इसका ज़िम्मेदार भी तहरीक इंसाफ है, ये मुआहिदे भी तहरीक इंसाफ ने किए। और शौकत तरीन साहब ने खुद इकरार भी किया है और वो खुद इकरार भी कर चुके हैं कि आईएमएफ के साथ ये मुआहिदे हमने तय किए और आईएमएफ ने बहुत सख्त शराइत जो है हमारे ऊपर लगी। तो दोस्तों, फिर शौकत तरीन साहब ने कुछ इंकशाफात और भी किए। उन्होंने बताया कि ये कोई 3-4 वजूहात है कि हमारी महंगाई भी बढ़ी और आईएमएफ ने हमारे ऊपर सख्त से सख्त शराइत लगाई और जीडीपी हमारी जो है नीचे गिर गई। उनके कुछ वजूहात उन्होंने ये फरमाई कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और नेब का जो गलत इस्तेमाल है, इसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ा। और इसके अलावा डॉलर का रेट हमारी वजह से बढ़ा और हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है स्टेबलाइज ना कर सके। और इनके अलावा हम पीटीआई के इमरान खान ने मईशत में दिलचस्पी नहीं ली। 3 साल हमने ये बात उनके साथ बारहा किया कि आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। महंगाई को डिफेंड करना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर, बल्कि मैंने आपको ये बताना है कि ये ज़ुल्म है
और ये ज़ुल्म का बीज पीटीआई हुकूमत ने बोया है, जिसको हम आज भुगत रहे हैं। इसी ज़मन में मैं आपको एक मिसाल दूँ, जिस तरह 2022 का हज का जो एक ड्रामा रचाया गया कि पीटीआई के लोगों ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने या जमीयत उलमा इस्लाम ने मौजूदा हुकूमत ने हज को भी महँगा किया, डबल से भी ज़्यादा महँगा किया। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को जमीयत उलमा इस्लाम को इस ज़मन में बदनाम किया जा रहा था कि ये जो रेट बढ़ाई हैं, ये जीओआई ने की हैं, और मुफ्ती साहब ने इसको एक्सपोज़ भी किया और असल मुआहिदा उन्होंने दिखाया कि ये असल मुआहिदे पीटीआई के दौर हुकूमत ने की हैं, और हमारी हुकूमत आते ही तकरीबन उनसे 3-4 महीने पहले पीटीआई की हुकूमत ने ये मुआहिदे किए थे और हज को तकरीबन 11 लाख तक बढ़ाया था। लेकिन मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की मेहनत की बदौलत और उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, उनकी बदौलत मुफ्ती साहब ने हज को 6 लाख से 6,64,000 तक सरकारी हज का जो अखराजात हैं, वो कम किए हैं। और इनके अलावा हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना है, लेकिन मईशत को गुलाम बनाकर पीटीआई जो आज आज़ादी का राग जला रही है और जो ढोल पर नाच रहे हैं, तो ये सारी कारस्तानियाँ पीटीआई की हुकूमत के खुद हैं। उन्होंने इक़बाल जुर्म भी किया है, और सबसे जो अहम चीज़ मैं आपको वज़ाहत करूँ कि शौकत तरीन साहब ने खुद इस बात का इकरार किया कि एक वजह ये थी, ये जीडीपी जो कम हो गई या मुल्क मईशत दिवालिया हो गया, इसका एक वजह ये भी थी कि हमने बीआर पीटीआई हुकूमत ने बीआर के तकरीबन 5 से 6 चेयरमैन तब्दील किए, और इसके अलावा स्टेट बैंक के जो गवर्नर है तकरीबन 4-5 हमने वो तब्दील किए। तो इन इनस्टेबिलिटी की वजह से हम कोई बेस न बना सके मईशत की, और पीटीआई जो है इसमें नाकाम होती नजर आई, और मैंने बारहा उन पर जो है ये बात वाज़िह किया। और इनके अलावा आप रज़ा बाक़िर का पढ़ें, आप शौकत तरीन साहब का पढ़ें, और इनके अलावा आप जो स्टेट बैंक का जो साबिक़ा गवर्नर था, उनका भी पढ़ें। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुल्क बिल्कुल दिवाला हो चुका है, और तहरीक इंसाफ इन चीज़ों में नाकाम रही। उनकी जो टीम थी, वो इंतहाई तबाह थी। यहाँ मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पिछली हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा के अपने आप से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दूँ, या अपने आप को इन चीज़ों से बरी-उज़्ज़िम्मत करार दूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। बल्कि मैं आपको एक एतदाल से आपको बता रहा हूँ कि एतदाल ये है कि ये जो ज़ुल्म है, ये जो बीज बोया है, ये पीटीआई हुकूमत ने बोया है। लेकिन इसी हुकूमत ने गफ़लत नहीं बरतनी है, इसी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ़ देना है, इसी हुकूमत ने अवाम को खुशहाल रखना है, इसी हुकूमत ने अवाम को जो है सहूलियात देने हैं, और इनको जो है फ़र्क शो करनी चाहिए। और बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी नहीं है, ये पिछली हुकूमत की है, ये हम नहीं कहना चाह रहे हैं, बल्कि मैं असल हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि तहरीक इंसाफ के कुछ नादान दोस्त और हमारे कुछ मज़हबी यूतियाँ उनमें इन्वॉल्व हैं, और कम इल्मी की वजह से और इसके तहक़ीक़ न होने की वजह से ये एक राग जो है वो जला रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं। ये एक मख़सूस तबके की ज़हनियत से ये लोग मायूब नज़र आ रहे हैं। हमें एतदाल में हमें इसमें सोचना चाहिए कि असल मसला है क्या, इनकी वजूहात क्या हैं, ये महंगाई और इस जीडीपी की रेशो की कमी की वजह, और ये मुल्क की मईशत को डुबोने की असल ज़िम्मेदार कौन है। ये नए हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने कभी भी नए मुआहिदे नहीं किए। मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो मुआहिदे हैं, ये पिछली हुकूमत के हैं, और इस हुकूमत को चाहिए कि उसमें नरमी लाएँ और अवाम को रिलीफ़ दें, और ये ज़ुल्म हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता।